आज का यह वीडियो जोड़ों के दर्द और उसके अंदर भी स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम संधिवा भी बोलते हैं, उसके ऊपर है। अभी के समय में बहुत सारे लोग जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं और उनको ये नहीं पता है कि ये दर्द होता क्यों है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें जोड़ों का दर्द है और उनको ये रीजन ही नहीं पता कि उनको ये हुआ क्यों है। प्रमुख रूप से उम्र बढ़ने के कारण हमारी संधि के बीच में जो कार्टिलेज होते हैं, जो दो हड्डी के बीच में घर्षण ना हो उसके लिए होते हैं, वो फट जाते हैं। उसकी वजह से संधि की दोनों हड्डी में घर्षण होता है और उसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है। और कभी कभी ये कार्टिलेज इंजुरी की वजह से भी फट जाते हैं और उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अभी के समय में ऑस्टियोआर्थराइटिस 30 साल या उससे भी कम उम्र के अंदर देखा जाने लगा है। तो हमें ये सवाल होना चाहिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इतनी कम उम्र में क्यों होता है, क्योंकि 30 साल कोई ऐसी उम्र नहीं है कि आपके जोड़ों में घर्षण हो या कार्टिलेज फट जाए। तो फिर ये होता क्यों है? उसके लिए दो मेन रीजन है। सबसे पहला तो पोषण वाला खाना न खाने के कारण, और दूसरा चोट लगने के कारण। चोट तो हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हम जानबूझकर अपने आप को इंजर्ड नहीं करते हैं, पर वो हो जाता है। पर जो पहला रीजन है कि पोषण वाला खाना न खाने के कारण, तो हम उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर ना बढ़े उसके कारण छोटी उम्र से ही घी खाना बंद कर देते हैं। अगर आप घी खाना बंद कर दोगे तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा कहाँ से? और जैसे कि आयुर्वेद के अंदर कहा गया है कि स्निग्धता जरूरी है अपने शरीर के अंदर, तो आप घी खाओ। आपके शरीर में उतना नुकसान घी नहीं करता है जितना तला हुआ और जंक फूड करता है। तो आप तला हुआ खाना और जंक फूड बंद कर दो, वो आपने सही किया मान सकते हैं, पर घी खाओ, वो जरूरी है आपके शरीर के लिए। जब आपकी उम्र बढ़ती है तब आप घी खाना कम करो या बंद करो, वो मान सकते हैं कि आपकी शरीर की पाचन शक्ति कम हुई है और आपने खाना बंद किया है। पर 30 साल वो बहुत छोटी उम्र है ये सब बंद करने के लिए। और बहुत लोग दूध नहीं पीते। दूध आपकी हड्डी के लिए अच्छा है, उससे आपके शरीर के अंदर कैल्शियम मिलता है, जिसके कारण हड्डियों के अंदर दर्द कम होता है। और ये खाना बंद करने के कारण जोड़ों का दर्द या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस छोटी उम्र के अंदर हो सकता है। आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाओ। आप जो भी खाओ उसको पाचन ठीक से हो, वो आप देखो। उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। दिन के अंदर 2 से 3 किलोमीटर का वॉक करें। भले ही आपकी ऑफिस में आप बैठे बैठे काम करते हो, पर अपना शेड्यूल ऐसे बनाओ कि आपके दिन के अंदर 2 से 3 किलोमीटर का वॉक हो जाए और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए, पर खाना कम मत करो। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के मेन लक्षण क्या है? तो सबसे पहला लक्षण है कि जोड़ों के अंदर दर्द होना, और उसके अंदर भी मोस्टली हमारी मुख्य संधि यानी मेन जॉइंट्स, जैसे कि एल्बो हो गया, अपना शोल्डर हो गया, हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, वहां पर सबसे पहले पेन शुरू होकर बाद में बाकी के छोटे जॉइंट्स के अंदर स्प्रेड होता है। उसके बाद में जोड़ों में से आवाज आना, यानी अगर आप ठीक से सुनने का ट्राई करोगे तो जोड़ों में से कट-कट आवाज सुनाई देगी। पर ये आवाज जब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तभी सुनाई देगी, वरना आपका वैद्य सिर्फ आवाज को फील कर सकता है। हाँ, वो आवाज को फील करेंगे, वो आपको कानों से सुनाई नहीं देगी, पर आपका वैद्य उसे फील कर सकेंगे। ये सारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण माने जाते हैं। दूसरी मेन चीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट यानी चिकित्सा क्या है? तो हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो संधिवा का चिकित्सा सूत्र है अभ्यंगम स्वेदनम बस्तिर नस्यम स्नेह विरेचनम स्निग्धाम्ल लवणम स्वादु वृष्यम वातामयापहम। इसका रेफरेंस है योग रत्नाकर वात व्याधि चिकित्सा 1। अब आपको ये सवाल होना चाहिए कि ये चिकित्सा सूत्र होता क्या है? तो चिकित्सा सूत्र का मतलब है कि एक ही सूत्र के अंदर संपूर्ण रोग की चिकित्सा
जब हम ये चिकित्सा सूत्र को देखते हैं जिसमें लिखा है अभ्यंगम, मतलब संधिवा के दर्दी के अंदर सबसे पहले अभ्यंग यानी मसाज देना है, वो भी जिस संधि के अंदर दर्द है वहां पर। इसके अंदर आप कोई भी पेन निवारण या दर्द निवारण तेल ले सकते हो, जिससे सबसे पहले आपको सिर्फ मसाज करना है। उसके बाद में स्वेदन यानी स्टीम देना है, वहां पर भी जिस संधि के अंदर दर्द है वहां पर ही आपको देना है। इसके अंदर आपका वैद्य कोई भी स्वेद दे सकता है, जैसे कि पिंड स्वेद हो गया या फिर नाड़ी स्वेद या फिर बाष्प स्वेद। उसके बाद में जब अभ्यंग और स्वेदन ठीक से हो जाए, उसके बाद में बस्ती कर्म से वात दोष के लिए शोधन कर्म करना है। उसके लिए कौन सा द्रव्य लेंगे वो आपके रोग की अवस्था और रोगी की अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। वो पूरा आपका वैद्य ही देखेगा कि उसे कौन से द्रव्य से आपको बस्ती देनी है। बस्ती कर्म के बाद अगर जरूरत पड़े तो आपका वैद्य आपको नस्य कर्म भी दे सकते हैं, और अगर आपको जरूर है तो ही आपका विरेचन होगा। वो भी डिसाइडिंग फैक्टर आपका वैद्य ही है जो डिसाइड करेगा कि आपको विरेचन लेना है या नहीं लेना है। और विरेचन भी स्पेसिफिकली स्निग्ध द्रव्य से ही देना है। तो ये हो गई पंचकर्म की बात। अब आपको खाने में क्या ध्यान रखना है, तो उसके अंदर स्निग्ध द्रव्य, अम्ल द्रव्य, लवण द्रव्य, मधुर द्रव्य और वृक्ष द्रव्य से बचे हुए, यानी जो शोधन के बाद वात बच गया हो उसका शमन करना रहेगा। ये संधिवात का पूरा चिकित्सा सूत्र हो गया। अब कुछ मेडिसिन भी देख लेते हैं। संधिवात में महायोगराज गूगल हो गया, त्रयोदशांग गूगल हो गया, संधिवात हर वटी हो गई, महारासनादिक वात हो गया। ये सारी मेडिसिन संधिवा के अंदर आप ले सकते हैं, पर कौन सी मेडिसिन रोगी और रोग की कौन सी अवस्था में देनी है वो डिसाइड आपके वैद्य द्वारा ही होगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने यहाँ पर देखा है कि अगर एक बार आपका पंचकर्म ठीक से हुआ है, उसके बाद में आपने ठीक से संसर्जन क्रम फॉलो किया है, तो एकदम सिंपल मेडिसिन से भी आपका काम हो जाता है। अगर आपको कुछ ज्यादा तकलीफ है तो ही आपको स्वर्ण प्रिपरेशन वाली मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें आपके वैद्य द्वारा ही तय हो पाएगी कि आपको क्या लेना है और कब लेना है। आपके वैद्य की सलाह के अनुसार ही आपको दवाई लेनी है, और आपका वैद्य जो आपको पथ्य बोले वो ठीक से आपको फॉलो करना रहेगा। उसके अलावा एक बार पंचकर्म और दवाई से आपका दर्द ठीक हो जाएगा, पर अगर आपने पथ्य फॉलो नहीं किया है, यानी डाइट जो आपके वैद्य ने आपको बोला है वो आपने ठीक से फॉलो नहीं किया है, तो फिर से दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए या वेब परामर्श के लिए संपर्क करें।